नमस्कार व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। आप जानते हैं कि वेस्ट बंगाल में बीजेपी आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कई फैक्टर्स है जो मैं पहले भी बता चुका हूं। एंटी इनकम्बेंसी, सीआरपीएफ का होना, बीएसएफ का होना, पुलिस का होना, 25 से 30 आईपीएस आईएएस ऑफिसर्स के तबादले किए गए, ट्रांसफर किए गए। ये सब चीजें दर्शाता है कि आने वाले समय में बीजेपी ही आएगी। साथ में इलेक्शन कमीशन भी लगा हुआ है, पूरी तरीके से एक न्यूट्रल और एक ऑनेस्ट काउंटिंग होगी। और जितने भी गुंडे हैं, जो भी गुंडे हैं, सो कॉल्ड टीएमसी के गुंडे हैं, उनको अच्छा खासा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। अब इतनी एजेंसीज होने के बावजूद भी अगर बीजेपी ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। उपयोग या दुरुपयोग तो होएगा ही, पर यह देश के लिए भी जरूरी है। समाज भी इसका समर्थन करता है, भारतीय भी इसका समर्थन करते हैं, क्योंकि वेस्ट बंगाल में जो जंगल राज चल रहा था वो कहीं ना कहीं खत्म होगा। और बीजेपी का एक बड़ा टारगेट भी है कि वो किसी भी तरह से वेस्ट बंगाल में या साउथ की जो स्टेट्स है उसमें जरूर आए। अब कितने मतों से आएगी ये भी बात है। और एक बात और है, अगर थोड़े से कम वोट्स भी आए या कम सीटें आई, थोड़ी सी कम सीटें आई, 10 से 15, तो ऑपरेशन लोटस स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें खरीद फरोख्त भी स्टार्ट हो जाएगी। तो उस पोजीशन से अच्छा है कि क्लियर कट मैंडेट आए, क्लियर कट मेजोरिटी आए। अब जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया है वो जनरल क्लास है, वो मान के चलिए कि वो आने वाले समय में यूजीसी का बिल भी आते देखेंगे। यूजीसी का बिल आना इसलिए जरूरी है क्योंकि 2027 में यूपी के इलेक्शंस हैं। और इलेक्शन में जो अब इक्वेशन बीजेपी ने बनाई है वो है SC/STs और ओबीसीज को साथ लेने का। उन्होंने मुस्लिम्स को तो पहले ही छोड़ रखा था, और सो कॉल्ड फॉरवर्ड्स या अपर कास्ट जो बोलते हैं, स्वर्ण समाज से कहते हैं, उनको छोड़ने का प्लान बनाया। उनको ये पता है कि 50% या 35% तो ये भी वोट दे ही देंगे, तो उनको बिल्कुल इग्नोर मारा गया है। अब